आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है तीन मछलियाँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले किसी गांव में कई सारे मछुआरे रहा करते थे। उसी गांव से होकर एक नदी गुजरती थी। वह नदी एक तालाब से सटी हुई थी। उसी नदी में ढेरों मछलियाँ रहा करती थीं और उन्हीं को मारकर मछुआरे अपना जीवन यापन करते थे। उन्हीं मछलियों में से तीन मछलियाँ आपस में मित्र थीं। जो पहली मछली थी, उसे अगर किसी आने वाली संकट का आभास हो जाता तो वह उसे उसी समय हल करने बैठ जाती और समय से पहले ही उसे हल कर डालती। जो दूसरी मछली थी, जब तक संकट उसके निकट नहीं आ जाता था तब तक वह उस पर ध्यान नहीं देती थी और समस्या निकट आने पर ही उसका समाधान करती थी। जो तीसरी मछली थी, वह भगवान भरोसे बैठी रहती थी। उसका मानना था कि जो कुछ उस ऊपर वाले ने हमारी तकदीर में लिखा है वह तो होना ही है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। एक दिन पहली मछली ने यह पाया कि अगर मछुआरे इसी प्रकार जाल डालते रहें तो वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह नदी से सटे तालाब में चली जाएगी, जहाँ ढेरों पानी वाले घास फूस हैं जिन्हें खाकर वह मज़े से जीवित रह सकती है और मछुआरों से भी उसे तालाब में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। बाकी मछलियों को भी यह बात अच्छी लगी। सब पहली मछली के पीछे पीछे नदी से होते हुए उस तालाब में पहुंच गई। ऐसे कई दिन बीत गए। अब मछुआरों के हाथ बहुत कम मछलियां लगती थीं। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि नदी की सारी मछलियां आखिर कहाँ गईं। एक दिन शाम के वक्त जब मछुआरे जाल बिटोर रहे थे, तभी एक मछुआरे की नज़र तालाब पर पड़ी। उस तालाब से होकर कई मच्छी खोर पंछी यानी मछलियां खाने वाले पंछी उड़ रहे थे। उसने सोचा कि हमें तो नदी में एक भी मछली पकड़ना कठिन होता जा रहा है। फिर यह पंछी उस तालाब के ऊपर क्या कर रहे हैं। जब वह मछुआरा तालाब के निकट गया तो उसने देखा तालाब का पानी एकदम साफ था, जिसमें ढेरों मछलियां तैर रही थीं। उसने अपने साथी मछुआरों को वहां बुलाया और कहा, लगता है हमसे बचने के लिए नदी की सारी मछलियां इस तालाब में आ गई हैं। मगर शाम हो चुकी थी। उनमें से एक मछुआरे ने कहा, आज का दिन बीत चुका है, हम कल आएंगे और तालाब का मुंह नदी से अलग कर देंगे और तालाब में जाल डालकर इन्हें पकड़ लेंगे। सभी मछुआरों ने अपनी सहमति जताई। सभी अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। तीनों मछलियां जो अब इस तालाब में आकर रह रही थीं, उन्होंने इनकी बातें सुन ली थीं। उनमें से पहली मछली ने कहा, अब हमें संकट का पता चल गया है, अब हमें तुरंत ही नदी में चले जाना चाहिए। तब दूसरी ने कहा, मछुआरे तो कल आएंगे, क्या पता उनके कल गांव में बाढ़ आ जाए, उनके जालों को चूहे कुतर दें या कोई और बड़ी आपदा आ जाए, मैं तो यहीं रहूँगी। तीसरी मछली ने कहा, भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वह तो होना ही है। हमारे भला कुछ करने या न करने से कुछ बदल सकता है। पहली मछली ने बाकी मछलियों को अलविदा कहा और तैरते हुए नदी में चली गई। अगले दिन मछुआरों ने अपने कहे मुताबिक तालाब का मुंह नदी से अलग कर दिया और बारी बारी उसमें जाल डालने लगे। दूसरी मछली ने यह पाया
कि अगर वह कुछ नहीं करती तो वह इन मछुआरों के भेंट चढ़ जाएगी। उसने कुछ सोचा। उसे याद आया कि नीचे तल पर एक ऊदबिलाव कई दिनों से मरा पड़ा है। अगर वह उसके पेट से होकर बाहर निकलेगी और मरने का नाटक करेगी तो वह मछुआरे उसे मरा समझकर नदी में फेंक देंगे। मछली ने ऐसा ही किया, मगर जैसे ही वह ऊदबिलाव के पेट से बाहर निकली, वह मछुआरे के जाल में आ गई। मछुआरे ने जाल खींचा। अचानक से मछुआरे को जाल से बहुत बुरी गंध आने लगी। जब उसने जाल खोलकर देखा तो वहाँ एक मछली हिलडुल नहीं रही थी। उसने उसे उठाकर नाक के पास लाया और मरा समझकर नदी में फेंक दिया। तीसरी मछली, जो भगवान भरोसे रहा करती थी, वह भी किसी मछुआरे के जाल में आ गई और तड़प तड़प कर उसने अपनी जान गंवा दी। कहानी से शिक्षा: जो लोग समस्या पता चलने पर समस्या से पहले उसका हल कर देते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। जो लोग समस्या निकट आने का इंतज़ार करते हैं, वह अक्सर उसे सुलझा नहीं पाते। उन्हें अक्सर कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और जो लोग केवल भगवान भरोसे बैठे रहते हैं और समस्या का पता चलने पर भी उसके निवारण के बारे में नहीं सोचते, समस्या उन पर अपना विकट रूप ढाती है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।